नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं हिंदी साहित्य हिंदी अनिवार्य की सर्जना पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 3 रहीम पार्ट 2। इसमें हम आगे के जो 3 दोहे हैं अगले वाले उनको पढ़ने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दोहे इस प्रकार से हैं। दोहा नंबर 1। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रही मन भंवरी के भये, नदी सिरावत मोर, रही माँ नदी सिरावत मोर। यहाँ पर जो रहीम है वो ये कहते हैं कि काम पड़ने पर मनुष्य का आचरण कुछ और होता है और काम निकल जाने के बाद में कुछ और। मतलब ये कि इंसान बड़ा स्वार्थी होता है और हमें उसके इस स्वार्थ से बहुत सावधान रहना चाहिए। इसमें क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक जो शब्द हैं जिनके ऊपर संख्या लिखी हुई है उनके अर्थ दूसरी तरफ लिखे हुए हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो काज परे कछु और है। काज मतलब काम, काम कार्य या काज एक ही बात है। काज परे, परे मतलब पढ़ने पर, काम पढ़ने पर, कछु और है, कछु यानी कुछ और है, और ही व्यवहार होता है। जब काम पड़ता है तो आदमी का व्यवहार कुछ और होता है। जैसे आपने देखा होगा जब किसी का कोई मतलब हो तो कैसी मीठी मीठी बात करता है, बहुत सावधानी से बात करता है आपसे, है ना, बहुत विनम्रतापूर्वक बात करता है। और वही व्यक्ति काज सरे, काज काम निकल जाने पर, सरे मतलब बीत जाने पर, निकल जाने पर, काम हो जाए पूरा, तो कछु और दूसरा ही प्रकार का आचरण करता है। तो एक सामान्य व्यवहार की बात यहाँ बताई है कि काम पड़ने पर व्यक्ति का व्यवहार कुछ और होता है और काम निकल जाने पर उसी व्यक्ति का व्यवहार दूसरे ढंग का हो जाता है। तो आगे के जो लाइन है उसमें दृष्टांत दिया गया है। उसमें कहा गया है रहीमन भंवरी के भय। रहीम कहते हैं भंवरी होने पर। भंवरी कहते हैं मतलब भावर, फेरे होते हैं ना शादी के समय, जब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का हाथ पकड़ करके अग्नि की चारों तरफ फेरे लेते हैं, उसे भांवरी कहते हैं। तो हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है कि जब भंवरी होती है तो उस समय दूल्हा और दुल्हन के माथे पर एक विशेष प्रकार का आभूषण लगाया जाता है जिसको मोर कहते हैं, कलगी कहते हैं। दूल्हा जो है वो बाजू में लगाता है इस प्रकार से और दुल्हन आगे की तरफ लगाती है सिर के ऊपर। तो वो मोर होता है जो श्रेष्ठ स्थान को धारण करता है। तो भंवरी के समय मोर का बड़ा महत्व है। तो रहीम कहते हैं भंवरी के भय। जब भंवरी हो जाती है, फेरे हो जाते हैं, तो उसके बाद में अंत में कहा है मोर। तो जो मोर होता है या मोड़ जिसको बोलते हैं, उसे नदी सिरावत, नदी में बहा दिया जाता है। मतलब उसे बाद में कोई संभालता नहीं। मोर की वैल्यू कब है? तो जब शादी होती है, जब भांवरी होती है, उस समय उसको सिर पर धारण किया जाता है और जब काम हो गया तो लोग क्या करते हैं, उसको नदी में बहा देते हैं। वैसे ही मतलब पड़ने पर इंसान दूसरे तरह का व्यवहार करता है और वही इंसान जब मतलब निकल जाता है, काम हो जाता है, उसके साथ में दूसरे तरह का उदाहरण मतलब व्यवहार होता है। इसको इस दृष्टांत के माध्यम से यहाँ पे जो रहीम है उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। इसलिए हमें लोगों के व्यवहार से बहुत सावधान रहना चाहिए। अगली जो पंक्तियाँ हैं वो संगति को लेकर के कही गई हैं। आपको इसके पहले वाले जो पार्ट था उसमें भी कहा गया था कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, और जैसी संगति बैठिए वैसो ही फल दीन। ये बात वहाँ की गई थी। मतलब वहाँ ये कहा गया था कि संगति का मनुष्य के व्यवहार पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन यहाँ उससे ठीक उलट बात एक कही गई है कि अगर आपका चरित्र उत्तम है तो संगति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। इसी बात को यहाँ कहा गया है। देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, रहीमा लपटे रहत भुजंग। अब देखिए यहाँ पर चंदन और सांप, इन दोनों के दृष्टांत के माध्यम से एक बात स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। रहीम कहते हैं जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम अगर प्रकृति उत्तम हो, प्रकृति कहते हैं हमारा जो व्यवहार है, आचरण या स्वभाव, अगर हमारा स्वभाव उत्तम है, श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, उत्तम मतलब श्रेष्ठ शब्दार्थ में लिखा हुआ है, तो जो रहीम कहते हैं अगर हमारी प्रकृति उत्तम है, हमारा व्यवहार श्रेष्ठ है, तो फिर का करी सकत, का यानी क्या, करी सकत कर सकती है, कुसंग बुरी संगति। अगर आपका
आपका व्यवहार श्रेष्ठ है, आपकी प्रकृति या स्वभाव श्रेष्ठ है, तो बुरी संगति भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ऐसा यहाँ पर रहीमदास कहना चाहते हैं। तो पर ये कब संभव है? जब आपका स्वयं का स्वभाव श्रेष्ठ हो, आप स्वभाव के तौर पर बहुत दृढ़ हो, तब संगति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो इस बात को इन्होंने एक दृष्टांत के माध्यम से कहा है कि चंदन विष व्यापत नहीं। चंदन में, चंदन जानते ना, चंदन का पेड़ होता है, चंदन की लकड़ी होती है, और ऐसा कहा जाता है कि चंदन के पेड़ पे हमेशा सांप लिपटे रहते हैं क्योंकि शीतलता होती है उनमें। तो फिर भी इसके बावजूद भी चंदन का स्वाभाविक जो गुण है वो है शीतलता, उसका गुण है सुरभि यानी खुशबू देना। तो दोनों में से कोई भी गुण उसका कम नहीं होता, भले उसके ऊपर सांप लिपटे रहे। लेकिन ये बात कही यहाँ पर कि चंदन में विष व्यापत नहीं, विष व्याप्त नहीं होता, विष चंदन में कभी फैलता नहीं है। क्यों नहीं फैलता? कब नहीं फैलता? तो लपटे रहत भुजंग, सांप भले उसके ऊपर लपटे रहत मतलब लिपटे हुए रहें, तो भी चंदन अपनी स्वाभाविक शीतलता को नहीं छोड़ता, चंदन कभी जहरीला नहीं होता। तो ये बात यहाँ पर कहने का प्रयास किया गया है इसके माध्यम से। किसके माध्यम से? तो सांप और दूसरा जो आपका चंदन है, उन दोनों के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया गया है, उनके दृष्टांत से ये कहने का प्रयास किया गया है कि जिस प्रकार से चंदन सांप के लिपटे रहने के बावजूद भी जहरीला नहीं होता, वैसे ही अगर आपकी प्रकृति श्रेष्ठ है, आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव उत्तम है, तो किसी भी प्रकार से कुसंग यानी बुरी संगति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये तथ्य यहाँ पर कहने का प्रयास किया है रहीमदास जी ने। अब अपन बढ़ते हैं अंतिम जो दोहा है उसकी तरफ। उसमें इन्होंने कहा है कि हमारे अपने जो हमारे घनिष्ठ लोग होते हैं, जो हमारे अच्छे मित्र होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो भले नाराज़ हो जाएं, तो नाराज़गी तो स्वाभाविक है, फिर भी उन्हें मना लेना चाहिए, उन्हें नाराज़ होकर के हमेशा के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। ये बात यहाँ पर कही गई है। देखिए कैसे कहते हैं, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रही मन फिरी फिरी पोहिए, टूटे मुक्ताहार, रहीमा टूटे मुक्ताहार। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि रूठे सुजन मनाइए। देखिए, नाराज़ होना स्वाभाविक बात है, हम किसी के साथ में रहते हैं, हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं, नाराज़गी हो जाती है, बोलचाल भी बंद हो जाती है कभी कभी, लेकिन रहीम कहते हैं ये तो स्वाभाविक बात है, लेकिन फिर भी अगर कोई हमसे नाराज़ हो जाए तो उसे वापस मना लेना चाहिए। तो रूठे सुजन, सुजन मतलब 2 अर्थ निकलेंगे सुजन के। एक तो सुजन मतलब स्वजन, हमारे अपने, और दूसरा सुजन मतलब सज्जन, कोई सज्जन व्यक्ति हो, तो हमारे अपने हो या कोई सज्जन हो, अगर रूठे हमसे नाराज़ हो जाए, रूठे का मतलब नाराज़ होना, तो नाराज़ हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को मनाइए, वापस मना लेना चाहिए, उसे हमेशा नाराज़ बने रहना नहीं चाहिए, उससे बातचीत करके मामला सॉर्ट आउट करके और उसे वापस मना लेना चाहिए। कब? जो रूठ है 100 बार, भले 100 बार रूठे, 100 बार नाराज़ हो जाए, लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए? उसे वापस मना लेना चाहिए। फिर एक दृष्टांत दिया इन्होंने, कहा देखो कि रही मन फिरी फिरी पोहिए, टूटे मुक्ताहार। रहीम कहते हैं फिरी फिरी यानी बार बार, पोहिए अर्थात पिरो लेना चाहिए, टूटे मुक्ताहार। अगर मोतियों का कोई हार हो, मोती बहुत कीमती होते हैं, जैसे सज्जन कीमती है, जैसे अपने कीमती हैं, वैसे ही तो मोतियों का हार अगर टूट जाए, तो आपने देखा भले 100 बार हार टूट जाए तो भी लोग क्या करते हैं? वापस माला, मतलब एक धागा और सुई लेकर के उन मोतियों को वापस उसमें पिरो करके माला को वापस तैयार कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे टूटे हुए मुक्ताहार, मुक्ताहार मतलब मोतियों की माला को फिरी फिरी पोइए, बार बार जो है उसको पिरो करके माला बना लेनी चाहिए, वैसे ही सज्जन अगर बार बार भी नाराज़ हो जाएं तो उन्हें बार बार मना लेना चाहिए, अपना बना लेना चाहिए। तो ये जो अंतिम वाला हमारा दोहा है उसमें फिरी फिरी यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उसके अलावा दृष्टांत अलंकार तीनों के अंदर व्याप्त है, दोहा तीनों में छंद है। ये सारी बात यहाँ पर हो चुकी। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।